हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काले चने की एक ऑथेंटिक रेसिपी जो महाराष्ट्रन स्टाइल में बनाई जाती है। जी हाँ, काले मसाले के साथ। महाराष्ट्रन स्टाइल की जो भी ग्रेवी होती है वो अक्सर काले मसाले में ही बनती है। एक तरह का गरम मसाला होता है जो घर पे बनाया जाता है, बहुत ही लाजवाब होता है। सबसे पहले हम ले लेंगे काले चने। मैंने इन्हें 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लिया था और रात को ही भिगो लिया था। करीब करीब 6 से 8 घंटे लगते हैं इन्हें भीगने के लिए। तो चने काफी अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब हम ले लेंगे एक कुकर और उसमें डाल देंगे ये चने। चने डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 2.5 गिलास पानी, और पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालने के बाद हम कुकर को ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 3 सीटियां होने देंगे, और 3 सीटियों के बाद हम इसे धीमी आंच पर कम से कम 20 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे ताकि चने काफ़ी अच्छी तरह से पक जाए। तो जब तक कि हमारे चने अब यहाँ पर पक रहे हैं, हम मसाले की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में मैं डाल दूंगी 1 चम्मच तेल, और तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें हम एक एक करके ये मसाले भूनते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इन्हें मैंने लंबा काट लिया है। इसके साथ साथ मैंने लिया है ये सूखा खोपरा या ड्राई कोकोनट, इसे भी मैंने स्लाइसेस करके रखा है, इसे हम फ्राई करेंगे। आधे इंच अदरक का टुकड़ा, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन। तो अब इन सारी चीजों को एक एक करके हम अच्छी तरह से पका लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो तेल गरम हो चुका है। सबसे पहले हम डालेंगे सूखा खोपरा। धीमी आंच पर इसे अच्छी तरह से आपको चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, वरना आपकी सब्जी कड़वी हो जाएगी। इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। तो देखिए इस स्टेज पे अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने देंगे। और इसी कढ़ाई में अब हम प्याज को अच्छी तरह से सौते करते हुए हल्का सा गुलाबी सुनहरा होने तक पकाएंगे। धीमी आंच पर प्याज को भी कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें सुनहरा गुलाबी होने तक पकाना है। प्याज की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है अक्सर महाराष्ट्र स्टाइल की ग्रेवी में, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ड्राई कोकोनट। तो प्याज को धीमी आंच पर इसी तरह से पकाते रहिए। और अब जब तक के प्याज पकता है हम यहाँ पे पीस लेंगे हमारे ड्राई कोकोनट, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरे धनिए की पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने ले लिया है एक ग्राइंडिंग जार। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले फ्राई किया हुआ ड्राई कोकोनट। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन और हरा धनिया। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से हम 2 से 3 चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको इसे पीस लेना है। ड्राई कोकोनट की वजह से इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया सी टेस्ट आती है। तो चलिए हमारा प्याज भी धीमी आंच पर पक चुका है। देखिए काफी अच्छी तरह से ये सुनहरा गुलाबी हो चुका है। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, वरना हमारी सब्जी कड़वी हो जाएगी। अब इस स्टेज पे मैं इसे निकाल दूंगी एक प्लेट में और इसे ठंडा होने दूंगी। तो जब तक कि ये प्याज ठंडा होता है अब हम बाकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। इस रेसिपी के लिए आपको तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। और अब मैं डालूंगी इसमें एक लौंग, चक्री फूल बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, 2 इलायची, छोटी इलायची है, हरी इलायची, 2 तेज पत्ते और एक छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा। धीमी आंच पर इन सारे खड़े मसालों को अच्छी तरह से पकाना है। और जैसे ही ये खड़े मसाले पक जाते हैं हम इसमें डालेंगे ड्राई कोकोनट, अदरक, लहसुन की पेस्ट। अब इस पेस्ट को धीमी आंच पर कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें पकाना है और ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काला मसाला। ये ऑथेंटिक काला मसाला है। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी
और बिल्कुल चुटकी भर इसमें हम डालेंगे हींग। तो सारे सूखे मसाले डालने के बाद इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें से तेल ना छूटने लगे। तो कंटिन्यूसली इसे चलाते रहिए और ध्यान दीजिए कि ये बिल्कुल भी नीचे लगे नहीं जब तक कि ये मसाला पक रहा है। अब हम हमारा जो प्याज है उसे भी पीस लेंगे। तो लीजिए, हमारी प्याज की पेस्ट भी रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरह से आपको प्याज को अच्छी तरह से पीसना है। 2 से ढाई चम्मच प्याज की पेस्ट है और 2 से ढाई चम्मच ड्राई कोकोनट की पेस्ट है। तो इसको भी हम अब इस मसाले में डाल देंगे और धीमी आंच पर प्याज और बाकी मसालों को हम अच्छी तरह से चला लेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल छूटने लगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें से तेल छूटने लगेगा। तो अब इस स्टेज पे इसे हम ढक्कन लगाकर करीब करीब 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे और 5-6 मिनट के बाद आप जब ढक्कन खोलकर देखेंगे तो अब देखेंगे मसाला काफी अच्छी तरह से पक चुका है और उसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है और तेल भी छूटने लगा है। तो मसाला रेडी हो चुका है। चलते हैं कुकर की तरफ और चेक करते हैं कि चने पके हैं या नहीं। तो चलिए कुकर खोल लेते हैं। मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ कि चने कितनी बढ़िया तरीके से पके हैं। तो देखिए, हमारे चने बहुत अच्छी तरह से उबल चुके हैं। एक दाना मैं आपको दिखाती हूँ। जी हाँ, दबाकर देखिए कितना बढ़िया पका है। इसमें बिल्कुल भी मैंने सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मसाले काफी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे उबले हुए चने। तो चने डालने के बाद इसे हम एक बार फिर से चला लेंगे धीमी आंच पर। इसे भी आपको कंटिन्यूसली इसी तरह से चलाते रहना है और फिर से एक बार आप इसे ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से धीमी आंच पर पकने देंगे ताकि सारे मसाले चने में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 5-7 मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलकर देखेंगे तो चने काफी अच्छी तरह से पक चुके होंगे और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें गर्मा गर्म पानी जिसमें हमने चने उबाले थे। तो कुकर में से वो पानी निकालकर मैंने इसमें डाल दिया है। इस स्टेज पे आपको गैस के फ्लेम को हाई करना है। थोड़ा सा इसे चला लीजिए ताकि सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और देखिए, कुछ इस तरह की आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अब गैस के फ्लेम को हाई कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से एक उबाल आने दीजिए। जैसे ही चने अच्छी तरह से उबलते हैं फिर से आप गैस के फ्लेम को लो कर दीजिए और इसे ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट तक पकने दीजिए। 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे कि चने काफी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो देखिए, ये है उसका रोगन। अभी तो मैंने बहुत कम तेल डाला है। एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। इसे यहाँ पे तरी कहते हैं। तो देखिए, चने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हो चुके हैं। बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। एक सर्विंग बोल में मैं इसे निकाल लूंगी और गर्मा गर्म चने सर्व करूंगी। वैसे तो यहाँ पर इसे खाते हैं ऑथेंटिक भाकरी के साथ, राइस के साथ। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने जब ये सब्जी बनाई तो कैसे बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।